सुल्तान खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब, हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार को 185 वोट मिले। नून लीग के सैफुल मलूक खोखर 175 अरकान के हिमायत हासिल करने में कामयाब। मजमूई तौर पर 364 अरकान की जानिब से हक राय दही का इस्तेमाल, 4 वोट मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब, वोटिंग के दौरान ऐवान में बदमज़गी, बैलेट पेपर पर निशानी के लिए सीरीज नंबर दर्ज करने का इल्जाम, लीगी अरकान की शदीद नारेबाजी, राना मशहूद की असम्बली स्टाफ के साथ तल्ख कलामी, पैनल ऑफ चेयर का खातून लीगी MPA रुखसाना कोकब पर 4 बैलेट पेपर्स फाड़ने का इल्जाम, दोस्त मुजारी का नाम पुकारने पर भी शोर शराबा। नून लीग का स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब चैलेंज करने का फैसला, सीक्रेसी बरकरार न रखने का मौक़िफ़, पिटीशन के हवाले से मुशावरत जारी, बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर लिखने का मामला अदालत में उठाया जाएगा। दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ना रहे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब, 186 अरकान असम्बली ने दोस्त मजारी के खिलाफ वोट डाला। नए डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग कल शेड्यूल, आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। PTI की जानिब से वासिक अब्बासी नामजद उम्मीदवार। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर चौधरी परवेज इलाही का इजहार तशक्कुर, दोस्त मजारी ने जमहूरी इक़दार और ऐवान के एतमाद को पामाल किया। अपोजिशन की साख अवाम में है, ना इस ऐवान में, वज़ीर आला पंजाब का इजहार ख्याल। बरतानिया में जमा की गई खैरात की रकम तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। अब राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 मैच कराए, फंड्स भी जमा किए। वोटन क्रिकेट को कई कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर्स दिए। फंडिंग का फायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म। अखबार ने PTI की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकायक बेनकाब कर दिए। रिपोर्ट बता रही है कि PTI चेयरमैन झूठ, तजादात और मुनाफकत का पैकर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा, पैसे बैंकिंग चैनल के जरिए आए। नून लीग वाले फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर खुश हो रहे हैं। इसी जरीदे ने शरीफ बरादरान की 20 करोड़ डॉलर की स्टोरी शाया की थी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने पर कोई एतराज नहीं। ये PTI पर पाबंदी की बात करते हैं, चीजें निकलेंगी तो इन्हें जेलों में डालना चाहिए। इमरान खान का रद्द अमल। फंडिंग पर आरिफ नकवी का बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में मौजूद। अगर कुछ गैर कानूनी है तो ये उनका और बरतानवी हुकाम का मामला है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। इल्जामात इसराइली लॉबी की साजिश करार। खैरात के पैसे पार्टी की सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाले जवाब दें, मुल्क की मईशत के ठेकेदार ना बने। इमरान खान और उनकी लाई हुई फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा। इन्होंने 4 साल के दौरान मुल्क को कमजोर किया, कश्मीर का सौदा कर दिया। मरियम औरंगजेब की तनकीद। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही? तो एक और कट्टा खुल गया। बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है। $2 मिलियन से ज्यादा ये पार्टी के फंड में गए। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? फॉरेन फंडिंग, इसराइल और भारत का पैसा। इलेक्शन कमीशन को किस चीज का इंतजार है? फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? अब तो बरतानवी अखबार की रिपोर्ट्स भी आ गई।
इमरान खान को कौन लाया, इस मामले पर तहकीकात के लिए कमीशन बनना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। अंग्रेजी के जरीदे के अंदर एक खबर छपी है, उसमें क्या छपा है ताकि आपको अंदाजा हो जाए किन चोरों से मिलने के लिए तैयार हैं, किन चोरों से मिलने के बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, अगर आप फॉरेन कंपनी से पैसा लेंगे, ना सिर्फ वो इल्लीगल होगा बल्कि आपकी पार्टी को हतमी तौर पे खत्म पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कर दिया जाएगा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट, इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ को फंडिंग के नाम पर काला धन फराहम किया गया। पीटीआई चेयरमैन को सिर्फ सियासतदानों से बात करने में मसला है, मुसद्दिक मलिक की तनकीद। इमरान नियाजी फौरी तौर पर अगर इखलाक की जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। बरतानवी अखबार ने दूसरों को चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। इमरान नियाजी में जुर्रत है तो बरतानिया जाकर अखबार के खिलाफ केस दायर करें। इनको मानना पड़ेगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं। शर्जील मेमन का फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा। स्पीकर की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली रुकनियत से फारिग। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। फारूक हबीब, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, फजल खान, शौकत अली, फखर जमान, एजाज शाह शामिल, जमील अहमद खान, अकरम चीमा, शकूर शाद और शंदाना गुलजार के इस्तीफे भी मंजूर। जुडिशल कमीशन इजलास के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एक और जज का खत। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल के 4 नामजद जजेस की तकर्री को नामंजूर किया। जस्टिस काजी फायजीसा मंजूर न करने की वजूहात बता रहे थे कि चीफ जस्टिस इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस तारिक मसूद के खत का मतन। दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जुडिशल कमीशन का इजलास मुतनाज़ बना दिया। चीफ जस्टिस के हिदायत पर रूल्स में नरमी। इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत सेहत और समाजी शोबे में जारी प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में शराकत दारी मुस्तहकम बनाने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सिपह सालार का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग का यादा। कोरोना की छठी लहर मजीद 3 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 605 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.15% रिकॉर्ड। 176 मरीजों की हालत तशवीशनाक। महंगाई में 3.68% इजाफा। मजमूई शरह 37.6% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान घी, दालें, चावल, चीनी और गोश्त महंगा। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। वजीर आला परवेज इलाही के अहकामात के बाद नोटिफिकेशन जारी। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तैनातियां जारी रहेंगी। बलोचिस्तान में सैलाब से तबाही। लसबेला शदीद मुतासिर। सैकड़ों मकानात जमींबोस। 24 घंटे के दौरान मजीद 7 लाशें मिल गईं। ओथल खांटा नदी समेत दीगर नालों में तुगयानी। जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी।
खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटे के दौरान 7 अमवात। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी रैले 2 अफराद को बहा ले गए। मुसलसल बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सियालकोट, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, झंग और सरगोदा के इजला मुतासिर होने का खदशा। हाई लेवल अलर्ट जारी। करीबी आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी रियासत कनेटिकट में बारिशों के बाद सैलाब। मुख्तलिफ वाक़यात में 16 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। लोग छतों पर चढ़ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों का इस्तेमाल। हिंदुस्तानी जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की सेहत का मामला। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला और मिशाल मलिक की जानिब से रिहाई के मुतालबे का खत हवाले कर दिया गया। नए इस्लामी साल का आगाज। मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। 200 से ज्यादा माहिरीन और कारकुनों की शिरकत। मुंतज़मीन और सऊदी हुकाम भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। एंटनी ब्लिंकन का रूस में कैद अमरीकियों की रिहाई का मुतालबा। कैदियों के तबादले पर बाहमी ताउन के लिए तैयार हैं रूसी वज़ीर ख़ारजा। खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी वली अहद का पहला दौरा फ्रांस। मोहम्मद बिन सलमान के पेरिस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। सियासी और मौशी बहरान। श्रीलंका में महंगाई की शरह 60.8% तक पहुंच गई। रवा माह ग़िज़ाई जिनास की कीमतों में 91% इजाफा रिकॉर्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का मायूसकुन आगाज। पहले T20 में बारबाडोस ने पाकिस्तान को 15 रन से हरा दिया। 144 रन के ताक़ुब में 6 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए। निदा डार 50 रन बनाकर सरे फहरिस्त। ऑस्ट्रियन ओपन टेनिस फैसला कुल मरहले में दाखिल। रॉबर्टो बटिस्टा फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अल्बर्ट रामोस को 6-3, 7-6 से शिकस्त।